आज का टॉपिक है हमारा संधारित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है ना। कैपेसिटर क्या होता है जानते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आयतन में बिना परिवर्तन किए हम उसकी धारिता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और संधारित्र की धारिता को हम सूत्र C=Q/V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास है संधारित्र के 3 प्रकार, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। हम यहाँ केवल जो है समांतर प्लेट संधारित्र का अध्ययन करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है ना। तो उसके लिए हमको धारिता का व्यंजक निकालना है। तो धारिता C का मान निकालना है, मतलब Q का मान निकालना पड़ेगा और विभव V का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, उसकी रचना क्या क्या है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें धातु को वृत्ताकार या आयताकार इसमें धातु की वृत्ताकार या आयताकार प्लेटें होती है जो कुछ दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी होती है। इनमें से एक पृथक्कृत होता है तथा दूसरे का संबंध पृथ्वी से होता है। ठीक है ना। इसकी धारिता बढ़ाने के लिए दोनों प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम जैसे अभ्रक, मोम, कागज इत्यादि भर दिए जाते हैं। ठीक है ना। ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, आप लोग पहले भी देखे होंगे। ठीक है ना। इसे कंडेंसर भी कहा जाता है, कंडेंसर। ठीक है। इसमें जो है धातु की प्लेट को इस प्रकार से गोल लपेटा गया है, वृत्ताकार रूप में या आयताकार भी रहता है। ये देखो वृत्ताकार लिखा है ना, वृत्ताकार रूप में लपेटा गया है। ठीक है। 2 प्लेटों को लपेटा गया है इस प्रकार से, एक प्लेट के ऊपर, और बीच में जो है परावैद्युत माध्यम भर देते हैं, या अभ्रक, मोम, कागज या प्लास्टिक भरा हुआ रहता है इसके अंदर। आप लोग खोल के देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। जब हमको व्यंजक बनाना है तो उसकी रचना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ 2 समांतर प्लेट ले लिए हैं। एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। पहले प्लेट A को मैंने +Q आवेश दिया। ठीक है। तो दूसरे प्लेट में क्या होगा, समीपवर्ती तल में माइनस आवेश और दूरवर्ती तल में क्या आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा, आएगा। ठीक है, विद्युत प्रेरण के सिद्धांत से। ठीक है। तो मैंने A को जो है +Q आवेश दिया तो B में क्या हो गया, समीपवर्ती तल में -Q आवेश प्रेरित हो गया और दूरवर्ती में +Q आवेश प्रेरित हो गया। ठीक है। देखो प्लेट B के जो दूसरे सिरे है उसको हमने पृथ्वी से संपर्क किया है, तो ये धन आवेश है वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो B में कौन सा आवेश बचा रह जाएगा जी, केवल माइनस आवेश बचा रहेगा। ठीक है ना। अब इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। आवेश है मतलब आसपास क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है हमको पता है, प्लस से माइनस की ओर। तो मैंने विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित किया है प्लस से माइनस की ओर। ठीक है ना। प्लेट A में धन आवेश है इसलिए इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ माइनस आवेश है B में इसलिए इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा होगा। ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है। तो चित्र को देख के हमको उसका वर्णन करना है। ठीक है। यहाँ देखो वैसा ही वर्णन हुआ है। माना कि A और B जो है, A और B संधारित्र की 2 समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है तथा उनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल A है। ये जो प्लेट है इसका क्षेत्रफल क्या है, A है। ठीक है। प्लेट A को +Q आवेश देने पर प्लेट B के समीपवर्ती तल में -Q आवेश तथा दूरवर्ती तल पर +Q आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है ना। चूँकि B पृथ्वी से संबंधित है अतः प्रेरित +Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार B पर केवल -Q आवेश शेष रह जाता है। जो चित्र में है उसी का वर्णन हम लोगों ने किया है। ठीक है। डायग्राम देख के आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है। अब यदि प्लेट A पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो B पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, माइनस सिग्मा होगा। ठीक है। अतः दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में हम लोगों ने ये सूत्र पढ़ा है, ठीक है ना, आप लोग देख लेंगे एक बार। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ठीक है। उसका सूत्र क्या होता है? आवेश बटे क्षेत्रफल, तो आवेश Q अपॉन क्षेत्रफल A, ठीक है। देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q, सिग्मा का मान रख दीजिए Q अपॉन A, तो Q अपॉन A और एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू समीकरण 1 नाम दे दिए, ठीक है। अब देखते हैं A व B के बीच विभवांतर V का मान कैसे निकालें। तो विभवांतर V बराबर सूत्र होता है, यदि Q बराबर W अपॉन Q बराबर एकांक रख दें तो एकांक धनावेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, एकांक धनावेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभव कहलाता है, ठीक है। तो कार्य बराबर सूत्र क्या होता है हमारे पास? बल गुना विस्थापन, तो मैंने यहाँ लिख लिया बल गुना विस्थापन, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और सूत्र होता है, E बराबर F अपॉन Q, ठीक है ना, ये फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोगों ने पढ़ा है। यदि Q बराबर हमने 1 रखा है ना, तो Q बराबर 1 रख दो, तो E बराबर क्या आ गया? F आ गया। बल बराबर हम क्या लिख सकते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि आवेश कैसा लिए हैं हम? एकांक धनावेश, इसलिए मैंने बल की जगह क्या लिखा है? यहाँ तीव्रता लिखा है। तो यहाँ हो जाएगा तीव्रता इंटू विस्थापन। समझ में आया क्यों बल को मैंने तीव्रता लिख दिया? अब तीव्रता E है, विस्थापन क्या है? D है। विस्थापन मतलब दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है जी? D है। तो विभव V बराबर E का मान यहाँ से लिख दीजिए Q अपॉन A एप्सिलॉन ज़ीरो, Q अपॉन A एप्सिलॉन ज़ीरो इंटू D, ठीक है। अब निकालते हैं संधारित्र की धारिता। C हो तो C बराबर हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं Q अपॉन V, तो C बराबर Q, V का मान होता है, अभी निकाले हैं, Q D अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो A। Q से Q कैंसल, तो क्या आ जाएगा? C बराबर ये एप्सिलॉन ज़ीरो A ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन ज़ीरो A अपॉन D, ठीक है ना, ये Q से Q कट गया। तो ये जो होता है समांतर प्लेट संधारित्र का अभिष्ट व्यंजक है। समझ में आ गया सभी को? आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये भी जो है इम्पोर्टेंट व्यंजक है। अब क्या करेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में परावैद्युत पदार्थ भर देंगे। यहाँ पर मोम हो सकता है, कागज, अभ्रक, ठीक है ना। आंशिक रूप से भरेंगे, पूरे प्लेट में न डाल के थोड़े से भाग में हम डाल के देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी मोटाई हमने कितनी ले ली है? T, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? D। जो परावैद्युत माध्यम भरे हैं उसकी मोटाई कितनी है? T है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है? तो ये खाली जो स्थान है वो वायु या निर्वात है, ठीक है ना। तो अभी जो डायग्राम में है उसी को हम पुनः लिख लेते हैं। माना A और B समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, दोनों के बीच की दूरी D है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक की, इसका परावैद्युतांक कितना है? K है। K परावैद्युतांक की T मोटाई वाली प्लेट उनके समांतर रखी गई है। इस प्रकार दोनों प्लेटों के मध्य T मोटाई का परावैद्युत माध्यम तथा D माइनस T मोटाई की वायु की परत है। समझ में आया सभी को? ये परावैद्युत माध्यम की मोटाई कितनी है? T है, ठीक है। तो इसकी मोटाई कितनी होगी? ये पूरा ये क्या है? D है, और ये इतना सा भाग T है, तो ये छोटा सा भाग D माइनस T होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा? इसका मान D माइनस T, ठीक है ना। तो वायु जो या निर्वात उसकी मोटाई कितनी है? D माइनस T, या दूरी बोल सकते हैं, ठीक है। अब प्लेट A को प्लस Q आवेश देने पर जो हम लिखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र में जैसा लिखा था वैसा ही देने पर B के समीपवर्ती तल पर माइनस Q आवेश प्रेरित हो जाता है। प्रेरित प्लस Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है। इसमें जो प्लस Q आवेश होगा वो पृथ्वीकृत है, तो पृथ्वी में चला गया, ठीक है। यदि आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा अपॉन इज इक्वल टू क्या होता है? आवेश बटे क्षेत्रफल, मतलब Q अपॉन A। हमको यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो प्रकार से निकालनी पड़ेगी। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। क्यों? तो ये देखो, यहाँ एक परावैद्युत माध्यम भरा है,
इसके कारण यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो, और वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो। तो दो मान निकालना है हमको। तो पहले वायु या निर्वात के लिए देखते हैं। तो वायु या निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र को E0 से डिनोट कर दिए, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। और सिग्मा का हम मान जानते हैं Q अपॉन A होता है, ठीक है। अब परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो E बराबर होगा सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0। क्या होगा? E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0। K जो है परावैद्युत माध्यम है, ठीक है ना, उसके नीचे गुणा होगा ये, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा का मान रख दो Q अपॉन A, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 K एज इट इज़, ठीक है, मान रख दिए। ये वायु या निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये किसके लिए है? परावैद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखो यहाँ परावैद्युत माध्यम में भी देखो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया कि नहीं, प्लस माइनस उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ प्लस है तो वो माइनस को आकर्षित करेगा, इसलिए माइनस, ठीक है ना, और दूरवर्ती में प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है मतलब ये माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, समझ में आया सभी को। अतः A और B के बीच विभवांतर, विभवांतर बराबर V, सूत्र जानते हैं तीव्रता इंटू दूरी, ठीक है ना, अभी पढ़ा है हम लोगों ने क्यों तीव्रता इंटू दूरी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 है, एक वायु या निर्वात के लिए और एक परावैद्युत माध्यम के लिए, ठीक है। तो तीव्रता इंटू दूरी होता है, तो एक वायु या निर्वात के लिए तीव्रता, दूरी कितना है वायु या निर्वात के लिए? दूरी d माइनस टी है। तो दूरी हमने क्या लिख दिया उसमें? d माइनस टी प्लस, अब परावैद्युत माध्यम के लिए क्या है? तीव्रता E है, और उसकी मोटाई या दूरी कितनी है? स्मॉल t है। तो दूरी की जगह में हम स्मॉल t लिखेंगे और दोनों का योग कर देंगे, ठीक है। V बराबर मान रखिए E0 का, E0 का मान क्या है? Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, तो रख दिए यहाँ Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A d माइनस टी दूरी, और E का मान क्या है? E का मान क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के A, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के A इंटू टी, ठीक है। जो कॉमन है दोनों में उसको बाहर निकाल लिए, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 है, अंदर क्या बचा? d माइनस टी प्लस यहाँ क्या बचा? T अपॉन K भी बचेगा ना, तो अपॉन K। अतः संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V, तो Q एज इट इज़ रहेगा, V का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ हम, ठीक है। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 A ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये कोष्टक हटा देते हैं, तो D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ठीक है। अब देखो दोनों में से T कॉमन निकाल सकते हैं क्या? तो माइनस T कॉमन निकाल दो, माइनस T निकाल रहे हैं, यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा? माइनस निकालेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस टी और माइनस माइनस तभी तो प्लस होगा ना, इसलिए यहाँ पर चिन्ह माइनस का आएगा, ठीक है। और यही अभिष्ट व्यंजक है। पिछले मतलब समांतर प्लेट संधारित्र व्यंजक में जैसा काम हम लोगों ने किया था, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, उसका दूरी के साथ गुणा कर दो, विभव आ गया, ठीक है। अब जो संधारित्र की धारिता है उसमें मान रख दो, बस इसमें भी वही काम करना है, ठीक है, सेम है और इजी भी है, ठीक है। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, ठीक है ना, कोई भी संधारित्र है उसकी ऊर्जा क्या होगी ये समझना है हमको। तो कोई भी संधारित्र है उसमें हम ये मानते हैं कि उसको आवेश एक बार में नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना, उसको एक एक करके आवेश दिया जाता है। तो पहला आवेश देंगे तो हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो संधारित्र है उसमें कोई आवेश नहीं है, ठीक है ना, तो उसको आवेश देने में उस टाइम कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यदि दूसरा आवेश दिए प्लस, तो ये जो है उसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा, ठीक है। तो संधारित्र द्वारा कार्य होगा, या माइनस आवेश रहेगा और हमने ये प्लस आवेश है, हमने एक और क्या दे दिया? प्लस आवेश दे दिया, तो ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। मैंने आकर्षित बोल दिया था, सॉरी, ठीक है। एक आवेश दिया तो इसमें कोई आवेश नहीं था पहले, तो
आवेश देने में कोई कार्य नहीं हुआ। पहला आवेश हमने आसानी से दे दिया, दूसरा आवेश जब देंगे तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो हम इसको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरा आवेश देंगे तो दोनों आवेश मिलकर जो है उसको प्रतिकर्षित करेंगे, तो और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। चौथा आवेश देंगे तो ये तीनों आवेश मिलकर प्रतिकर्षित करेंगे, तो और ज़्यादा कार्य करने पड़ेगा। ठीक है ना। और इस प्रकार से संधारित्र को आवेश देने में किया गया कार्य ही, ठीक है, संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य ही किस रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। समझ में आया सभी को। संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। माना कि किसी चालक की धारिता C है, किसी क्षण उसको +Q आवेश दिया जाता है जिससे उसका विभव V हो जाता है। तो विभव V बराबर Q/C, ये सूत्र पढ़े ना, C बराबर Q/V। तो V बराबर यहाँ से एक और फार्मूला आ जाता है Q/C। ठीक है, तो Q/C। यदि विभव V पर चालक को dq आवेश दिया जाता है, कोई चालक है जिसका विभव क्या है, V है, और उसको कितना आवेश दिए, dq आवेश देने में विभव की परिभाषा से चालक को dq आवेश देने में किया गया कार्य। तो विभव की एक और परिभाषा होती है कार्य बटे आवेश। यहाँ से कार्य का मान निकालो तो विभव इंटू आवेश हो जाएगा, तो V इंटू dq। ठीक है, तो dq बराबर विभव का मान रखिए Q/C, तो Q/C इंटू dq। ठीक है, विभव V पर चालक को dq आवेश दिए तब किया गया कार्य कितना है, QC/dq है। ठीक है, जब चालक का विभव V है तब उसको dq आवेश दिए तो कितना कार्य करना पड़ रहा है, Q/C dq कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, अब चालक को 0 से Q आवेश, हम Q आवेश देना चाहते हैं, Q आवेश देने में किया गया कार्य निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले 0 आवेश था, फिर धीरे हमको 5 आवेश तक देना है, तो 1 2 3 4 5 तक पूरा देना है। तो हम क्या करते हैं जी, समाकलन कर देते हैं। समाकलन एक योग को प्रदर्शित करता है ना, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, 0 से Q तक मैं क्या करूँगी, 0 से 5 तक 5 आवेश देना है, तो पर हमको Q आवेश तक देना है, तो 0 से Q तक क्या कर देंगे, उसको समाकलन कर देंगे। तो 0 से Q समाकलन किए, कार्य अल्प था, वो संपूर्ण कार्य W हो जाएगा, Q/C एज इट इज़ dq। समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, 1/C बाहर आ जाएगा, Q dq का समाकलन होगा। ठीक है ना, तो Q का क्या होगा, x⁴n का क्या होता है, x⁴n+1/n+1। ठीक है, तो 1/C क्या हो जाएगा, Q की पावर क्या है, यहाँ 1 है, तो Q की पावर 1+1/1+1। ठीक है ना, तो Q का स्क्वायर/2, 0 से Q तक। पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, तो Q की जगह कैपिटल Q का स्क्वायर/2। ठीक है, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0, अब लोअर लिमिट। ठीक है, तो हमारे पास कार्य W बराबर कितना आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2C और Q का स्क्वायर। ठीक है, वही आया है क्या। अब यही किया गया कार्य किसके रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो W को हम किससे विस्थापित कर देंगे, U से। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को U से डिनोट किया जाता है, तो 1/2 QC², Q²/C। ठीक है, अब हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, C का सूत्र पता है सभी को, C बराबर Q/V। तो यहाँ से Q का मान निकाल सकते हैं क्या, Q बराबर C इंटू V। तो Q बराबर C इंटू V रख लिया मैंने, तो U बराबर 1/2 Q की जगह C² V² हो जाएगा CV। ठीक है ना, अपॉन C से C कैंसिल, एक, तो 1/2 CV² आ गया, एक ये सूत्र हो गया हमारे पास। ठीक है, U बराबर 1/2 CV इंटू V² को V इंटू V लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, अब C इंटू V क्या होता है, Q होता है, तो C इंटू V को मैंने क्या लिख दिया, पुनः Q लिख दिया, तो 1/2 QV एक और सूत्र बन गया, 1/2 QV। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमारे पास 3 फॉर्मूले बन गए स्थितिज ऊर्जा के। ठीक है, अभी हम इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे आगे के व्यंजक में। ठीक है।